मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4C का प्रश्न क्रमांक संख्या 3 का पार्ट 6 और 7 इस वीडियो में कराऊंगी। बच्चों क्वेश्चन में बोला इन्होंने के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरणों के मूल वास्तविक और समान है। अब देखो क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रैकेट में है k+1 और x² - 2, फिर ब्रैकेट में है k-1 फिर x+1 = 0 और 7th पार्ट है। तो पहले हम लोग 6th पार्ट करते हैं। देखो 6th आपके पास क्वेश्चन है, देखो k+1 x² - 2 फिर k-1 x+1 = 0। देखो इसको आप पहले तुलना कर लो कि ये वर्ग समीकरण है कि नहीं। तो लिख दो ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर जब हमने तुलना करना तो देखो एक x² की वैल्यू यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, जो x² से पहले है वो सब a का मान हो गया। तो यहाँ लिख दो a बराबर हो गया आपके पास ब्रैकेट में ये जो k+1 है ये a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू देखो x से पहले जितना है सब b की वैल्यू हो गई। तो b बराबर हो गया -2 k-1 और c की वैल्यू हो गई आपके पास ये जो नंबर है आपका 1, ये c की वैल्यू हो गई क्योंकि x तो इधर x ये माना जाता है x के पहले की वैल्यू b की होती है। अब एक इसको विविक्त कर में रख दो। विविक्त कर का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac, है ना। अब ये विविक्त कर जो इसके पहले के क्वेश्चन ने बहुत अच्छे से समझाया, आप उसको जाकर देख लेना ये विविक्त कर कैसे क्या होता है, कहाँ से आया है। अब इसकी वैल्यू रख दो, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई -2 k-1 और उसका होल स्क्वायर फिर 4 a की वैल्यू हो गई आपकी, a की वैल्यू है देखो ये कितनी 2 नहीं k+1 और c की वैल्यू है आपके पास 1। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो -2 × -2 हो गया तो माइनस माइनस खत्म हो गया और 2 2 हो गया 4। यहाँ आपकी ये सर्वसमीकरण लग जाएगी k-1 है ना, यानी a² + b² - 2ab। तो यहाँ लिख दो, यानी ये आपकी सर्वसमीकरण लग गई। देखो a² फिर प्लस b² - 2a और ये b, ये a है और ये b सर्वसमीकरण हो गई ना। यहाँ इसको वैसे का अब इसको सॉल्व कर दो इससे, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो कुछ नहीं आया, 1 ही रह गया। लेकिन अब 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4k हो जाएगा प्लस माइनस 4k और प्लस माइनस 4 1 4 = 0। अब इसको फिर से खत्म कर दो इसको। देखो ये आपके पास इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, ये हो गया आपके पास 4 को k से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 4k²। फिर यहाँ देखो ये 1 ही रहेगा तो यानी 4 1 4 हो गया। फिर इसको देख लो प्लस माइनस तो माइनस है ना, यहाँ देखो 2 1 आपका 2 ही रहेगा, 2 1 2 था और 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, देखो ये 2k हुआ, माइनस का 2k बना ना, ये इतना पूरा उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 2 हो गया आपके पास 8k। यहाँ ये वैसे का वैसे लिख दो -4k - 4 = 0। यहाँ देखो ये वाला ये दोनों नंबर यानी -k ये भी ये भी k है, ये दोनों आपके जुड़ जाएंगे 8 और 4 12 हो जाएगा। तो ये हो गया 4k²। फिर k की वैल्यू पहले लिख दो, माइनस माइनस जुड़ा है तो साइन माइनस का हो गया 12k और ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, आंसर इज 0। अब इसके यहीं पे इसका मूल निकाल लो, 2 नंबर है कुछ नहीं, ऐसे लिख दो। देखो 4 कॉमन ले लो, 4k कॉमन ले लो तो इसके पास क्या बचा 1k, 4 3 12 k बाहर चला गया =2 में 0, तो यानी 4k = 0। तो 4 का k का मान कितना हो गया 0/4, तो यानी 1k का मान कितना हो गया 0। अब जब नीचे वो है ऊपर 0 है, जब कोई चीज़ है ही नहीं तो उसका मतलब वो 0 है ना। ऐसे यहाँ पर देखो ये k - 3 = 0 तो k = +3, ये 2 मान इसके निकल आए, एक मान निकल आया 0 और एक मान इसका निकल आया आपका 3। अब इसका पार्ट आप 7th देखो, पार्ट 7th है हमारे पास x² - 3k-1 x + 2k² + 2k - 1 और
इक्वल्स टू 0 है ना। अब आप देखो तो x इसमें भी लिख दो, इसको भी व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करने पर जब हमने इसकी तुलना करी तो पहले लिख दो यहाँ पर कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी निकल आई, x से पहले कुछ नहीं है ना, तो a की वैल्यू हो गई 1। यहाँ देखो b की वैल्यू x से पहले जितना है वो सब b की वैल्यू हो जाएगी, तो हो गई माइनस और ब्रैकेट में 3k माइनस 1, ये आपकी b की वैल्यू हो गई। c की वैल्यू ये इतनी पूरी c की वैल्यू हो गई, यानी 2k² प्लस 2k माइनस 1। ये तो देखो एक पूरा खुद ही वर्ग समीकरण है, द्विघात वर्ग समीकरण है। अब इसको व्यक्त कर में रख देते हैं, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac में b का मान कितना है माइनस, और यहाँ देखो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस कर दिए, ये हो गया आपके पास 3k माइनस 1 और उसका स्क्वायर, ये हो गया। फिर माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है आपके पास 2k का स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1, ये c की वैल्यू हो गई। यहाँ देखो ये माइनस और माइनस, तो माइनस का भी मल्टी स्क्वायर हो गया ना, तो माइनस तो खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको सर्वसमीका में लिख देते हैं, यानी a² फिर प्लस b² माइनस 2a, ये देखो ये a हो गया और ये हो गया आपका b। फिर यहाँ देखो 1 से मल्टीप्लाई करा तो मतलब 1 ही रहा, लेकिन अब 4 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया आपके पास प्लस, देखो माइनस है ना, तो माइनस का 4 2 जा 8k², फिर यहाँ माइनस आ गया 4 2 जा 8k और 4 1 जा 4, साइन माइनस का देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 जा 4 बन गया ये आपका। अब इक्वल यहाँ 1 नहीं है बच्चों, ये आपका 11 है, मैंने ये 1 लिखा क्वेश्चन में, देखो ये यहाँ 11 है ना, तो ये वैल्यू हो गई आपकी, ये 2k ये 11, यहाँ पर भी 11 हो गया, ठीक। ये ऊपर भी देखो यहाँ पर भी 11 लिख लो आप, ये क्वेश्चन में लिखा था ना, ये मैंने यहाँ 1 लिख दिया था, ये आपका 11 है। हाँ, अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करा 11 को 4 से, तो हमारे पास हो गया 44 इक्वल्स टू 0 हो गया है ना। सॉल्व कर लो इसको, देखो 3 का स्क्वायर हो गया 9, फिर यहाँ k² वैसे रहने दिया, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। यहाँ देखो साइन एक माइनस का है तो माइनस का हो गया, 3 2 जा 6k हो गया। यहाँ पर फिर ये आपका इसको वैसे का वैसे लिख दो, यानी 8k² माइनस 8k प्लस 44 इक्वल्स टू 0। देखो ये k² है, ये k² है, साइन किसका आगेगा बड़े वाले का, 9 में से 8 माइनस हुआ तो बचा हमारे पास 1, यानी इसको हमने लिख दिया k²। k की वैल्यू देख लो, यहाँ पर 6k है और यहाँ पर 8k है, दोनों माइनस माइनस है ना, तो 6 और 8 मिलाकर हो गया 14, ये हो गया 14k। यहाँ देखो ये दोनों प्लस के हैं तो 44 और 1 45 हो गया, इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इन दोनों के शून्यक निकाल लो गुणनखंड विधि से, कॉमन ले लो। कॉमन कैसे भी, ये कैसे बनाएंगे, कॉमन तो देखो कुछ निकल नहीं रहा है, इसको कैसे करेंगे, 45 1 जा 45, फिर 45 का आप एलसीएम निकाल लो, ऐसा नंबर बनाओ कि मल्टीप्लाई करें तो 45 आ जाए और प्लस या माइनस करें तो माइनस का 14 आ जाए। तो उसके लिए देखो यहाँ लिख दो k², ये मैंने कई बार बताया, ये आपको आता ही है, आ ही चुका होगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं फिर से समझा दूंगी, है ना। तो यहाँ ले लो आप, देखो माइनस का 9k और यहाँ हो गया माइनस का 5k, देखो 9 और 5 14 और माइनस 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 का साइन हो गया ना, और 9 5 जा 45, फिर प्लस का 45 यहाँ लिख दो इक्वल्स टू 0, इसमें कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन हो गया आपके पास k, इसके पास k बचा और इसका k चला गया, इसके पास 9 बचा, इसी ब्रैकेट को उठा के यहाँ फिर से लिख दो, k माइनस 9 हमने यहाँ फिर से लिख दिया। अब बीच में क्या आ जाएगा आपके पास, आप ले सकते हो बीच में माइनस का 5, तभी तो देखो ये बन गया। अब इसको 0 के रूप में रख दो, पहले इसको रख दो k माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू प्लस का 9, एक मान ये हो गया। फिर इसको देखो k माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू 5, एक मान ये हो गया आपके पास, है ना।
बस यही इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था बच्चों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देती रहूँगी, आपको कहीं इधर उधर कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस अर्चना तिवारी मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना। सारे नगीन प्रकाशन के और टेंस के मैं सारे वीडियो आपको इसी चैनल पर दे दूँगी। बाय बच्चों।